गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आर्या टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आर्या फ्रॉम सोनपुर बिहार। आज की क्लास में मैं रियल नंबर एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जिसमें मैंने कुछ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ सॉल्यूशन की थी पिछले वीडियो में। आगे वीडियो को अब आगे बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि यूज इक्लिप्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 225। यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके एचसीएफ निकालनी है 867 एंड 255 का। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ 867 एंड 255 में जो है 867 इज ग्रेटर देन 255, यानी यहाँ पे हमारा ए हो गया 867 एंड बी हो गया 255। तो हम लोग इस पे जो है इक्लिप्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो पहले स्टेज में इक्लिप्स डिवीजन अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, 255 से 867 को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखें 867 इज इक्वल टू डिवाइड किया तो 255 से 867 को डिवाइड किया तो कोसेंट 3 रिमाइंडर 102, यानी डिविडेंड 867 इज इक्वल टू डिवाइजर 255 इंटू कोसेंट 3 प्लस रिमाइंडर 102। यानी इस स्टेज में जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि जब तक आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को तब तक अप्लाई करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाए। तो हम अब जो है लास्ट हमारा जो डिवाइजर है और रिमाइंडर है इस पे अगैन हम लोग जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। यानी ये हमारा लास्ट स्टेज का रिमाइंडर और ये लास्ट स्टेज का डिवाइजर, इस पर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे कोसेंट 2 और रिमाइंडर 51, यानी 255। यहाँ इस स्टेज की जो डिवाइजर है यहाँ डिविडेंड बन गई और यहाँ की जो रिमाइंडर है वहाँ यहाँ डिवाइजर हो गई। तो 255 इज इक्वल टू 102 इंटू कोसेंट 2 प्लस रिमाइंडर 51। यानी इस स्टेज में भी जो रिमाइंडर है क्या होगा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस स्टेज में रिमाइंडर 51, यहाँ पे डिवाइजर 102। अब इस दोनों पे हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से अप्लाई करेंगे। तो ये अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 102 एंड 51। ये इस स्टेज की जो डिवाइजर थी यहाँ पे आके डिविडेंड हो गई और इस स्टेज की रिमाइंडर यहाँ पे डिवाइजर हो गई। यहाँ पे ये कम्प्लीटली कोसेंट 2 और ये कम्प्लीटली टर्मिनेट हो गया, यानी यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आएगा। 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस जीरो। हेयर रिमाइंडर is equal to 0 since the remainder is 0 in this stage, when इस stage में remainder 0 है, hence divisor of this stage is our required HCF। यानी इस stage की जो divisor है, इस stage की जो divisor है वो हमारा क्या होगा, required HCF हो गया। यानी HCF of 867 and 255 is equal to 51, यानी इसका HCF क्या हो गया, 51 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो इसको इरेज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, show that any positive integer is of the form of 6 cube plus 1 so that any odd positive integer, actually odd positive integer is in the form of 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5, where q is some integer. तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या साबित करना है? यहाँ साबित करना है कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर की जो फॉर्म होगी 6 की आइदर 6 की प्लस 1 और 6 की प्लस 3 और 6 प्लस 5, यानी किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर की जो फॉर्म होगी ये 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 होगी, ये हमको शो करना, साबित करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर ये जस्ट किसका फॉर्म है? बी क्यू प्लस आर। हम लोग यूक्लिडियन लेमा में क्या पढ़े हैं? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये बी क्यू प्लस आर का फॉर्म है। तो हम यहाँ let A be any positive integer and b is equal to, यहाँ पे जो बी क्यू प्लस आर, बी का फॉर्म क्या है? 6 एंड बी इज इक्वल टू हम कर लेते हैं यहाँ पे 6, बी इज इक्वल टू 6। सपोज on dividing A by B, that is A by 6, suppose we get Q as a quotient and R as a रिमाइंडर। हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर ए ले लिया और डिवाइजर जो यहाँ पे ऑलरेडी बी क्यू प्लस बी का फॉर्म 6 दिया हुआ, तो बी इक्वल टू 6 ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी, यानी ए को बी से डिवाइड किया, अर्थात ए को बी यहाँ पे 6 है तो ए से ए को 6 से डिवाइड किया। और उसको मान लिया यहाँ पे कि जो अगर डिवाइड किया तो हमारा क्वोशिएंट जो है वो क्यू आया और रिमाइंडर जो है वो आर आया। देन फ्रॉम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेना क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इक्विलिब्रियम में क्या करता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड डिविजन इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ा होगी, बट बी से छोटा होगी, डिवाइजर से छोटा होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ए इज इक्वल टू बी का वैल्यू ऑलरेडी कितना है? 6 क्यूब प्लस आर, और यहाँ वेयर
आर इज 0 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर लेस देन बी, लेस देन बी, बी की वैल्यू क्या है 6, लेस देन बी यानी 6, लेस देन बी की वैल्यू 6 है यानी 6। तो यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा तो 6 से छोटा होगा, 0 से बड़ा या 6 से छोटा हो सकता है। तो इस केस में या तो 0 या 0 से बड़ा या 0 से बड़ा परंतु 6 से छोटा, तो क्या हो जाएगा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा, यानी कि 0 से लेकर के 5 तक, 6 से छोटा, 1 2 3 4 एंड 5। आर की जो वैल्यू है वो 0 या तो 0 या 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा, तो 0 से बड़ा और 6 से छोटा क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 5 तक। अब इस वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग रखते जाएंगे, इस इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन 1 में इस वैल्यूज को क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे, 6q प्लस आर यहाँ पे इस वाले में रखते जाएंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर 1 by 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो आर की जो पॉसिबल वैल्यूज आई है 0 1 2 3 4 एंड 5, इसको एक एक करके इस जो हमारा इक्वेशन 1 आया है ए इजकल टू 6q प्लस आर, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा में जब हम इसको अप्लाई, यहाँ पे जब यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया तो यहाँ b की वैल्यू 6 थी, तो चूंकि यूक्लिड डिवीजन में क्या होती है ए इजकल टू bq प्लस आर, तो यहाँ पे ए इजकल टू 6q प्लस आर हो गया। अब इस जहाँ पे आर की जो पॉसिबल वैल्यूज है ये हो गई, अब इस आर की सभी पॉसिबल वैल्यूज को इसमें हम लोग 1 by 1 रखते जाएंगे। केस 1 पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं आर इजकल टू 0। आर अगर 0 रखते हैं तो हमारा जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6q प्लस यहाँ पे आर, यानी कि 6q प्लस आर की जगह पे क्या रखेंगे 0, तो क्या हो जाएगा 6q, आर इजकल टू क्या हो गया 6q। अब यहाँ पे आर इजकल टू 6q हो गया, ये क्या हो गया इवन। ये इवन कैसे हो गया, क्योंकि कोई भी संख्या कोई भी इंटीजर जब 6 से मल्टीप्लाई होगी तो वो इवन बन जाएगी। एनी इंटीजर multiplied by 6 then it gives even integer, even positive integer। तो 6q क्या हो गई इवन हो गई, 6q क्या हो गई इवन हो गई, यानी a इक्वल टू 6q जो फॉर्म है यहाँ a इक्वल टू 6q जो है यहाँ 6q प्लस 1 है, यहाँ a इक्वल टू 6q क्या हो जाएगी इवन हो गई। अब हम चेक करेंगे सेकेंड केस, केस सेकेंड a इज इक्वल टू, इसमें क्या करना है r की वैल्यू 1 रखना है। इफ r इज इक्वल टू 1, इफ r इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस r, यानी 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, यहाँ r की वैल्यू के 1 रखने पर क्या होगा, ये की वैल्यू 6q प्लस 1। तो यहाँ ये चूंकि ऑलरेडी हमने साबित किया यहाँ पे कि 6q जो होगा वो इवन होगा, 6q जो होगा वो इवन होगा, और इवन में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वो ऑड हो जाएगा, इसलिए ये 6, इसलिए क्या हो गया यहाँ 6q प्लस 1 जो है 6q प्लस 1 इज ऑड, ऑड फॉर्म। यहाँ पे 6q प्लस 1 क्या हो गया, ये ऑड फॉर्म हो गया, 6q प्लस 1 क्या हो गया ऑड होगा। जब भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर
जो है अगर 6q+1 के फॉर्म में है तो क्या होगी, वो ऑड होगी। उसी तरीके से केस 3 आर की वैल्यू अगर हम लोग जो है 1 के 2 रखते हैं, आज 0 यहाँ पे केस 1 में हमने 0 लिया, केस 2 में 1 लिया, केस 3 में आर की वैल्यू 2, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 6q+r यानी 6q प्लस आर की वैल्यू 2। तो ये क्या हो गया इवन। 6q ऑलरेडी हमने यहाँ साबित किया कि ये इवन होगा, तो इवन में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इवन, किसी भी इवन में अगर 2 जोड़ेंगे तो वो इवन हो जाएगा। तो ये हमारा इवन हो गया, ये हमारा इवन हो गया, ये इवन हो गया। अगला केस देखेंगे, केस 4 आर इज इक्वल टू यहाँ पे 3। इसको हमने चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, अब इसको चेक करें तो क्या हो गया, अगर इक्वेशन 1 में यहाँ पे 6q+r में हम लोग क्या रखेंगे, 6q+r में r की वैल्यू कितना रखेंगे 3। तो ये 6q तो चूंकि क्या है, 6q हमारा ऑलरेडी इवन है, हमको पता है, यहाँ पे हमने केस 1 में चेक कर चुके हैं कि 6q इवन है। और इवन में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे, तो आप किसी भी इवन में जब 3 जोड़ेंगे तो ऑड बन जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, किसी भी इवन में आप 3 जोड़ेंगे तो ऑड बन जाएगा। 6 इवन है उसमें 3 जोड़ेंगे 9 ऑड हो जाएगा। 12 इवन है उसमें 3 जोड़ेंगे 15 इवन ऑड बन जाएगा। तो किसी भी इवन में जब 3 जोड़ेंगे तो ऑड हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये 6q+3 किस फॉर्म क्या हो गया फॉर्मेट, 6q+3 जो है ये जो फॉर्म होगा किसी इंटीजर का वो होगा ऑड। 6q+3 क्या होगा, ऑड फॉर्म होगा। उसी तरीके से केस 5 आर का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, ये हम लीजिए 4, आर का वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q + 4। तो ये तो मेरा इवन है, 6q इवन है, इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो फिर से ये इवन बन जाएगा, यानी ये हमारा 6q+4 क्या है, इवन है। केस 5 6 एक्चुअली आर का वैल्यू क्या रखेंगे 5 तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q + 6q+r यानी 6q+5। अब ये इवन में 5 जोड़ेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, ऑड होगा। तो ये क्या फॉर्मेट हो गई, ऑड की फॉर्मेट हो गई, ऑड, यानी अगर कोई भी इंटीजर अगर 6q+5 के फॉर्म में है तो वो ऑड होगी। तो हमें क्या साबित करना था कि 6q+1 6q+3 और 6q+5 जो है वो ऑड इंटीजर की फॉर्म है। जहाँ जहाँ ऑड हम चेक कर लेते हैं, 6q+1 ऑड, 6q+3 ऑड और 6q+5 जो है वो भी ऑड। 6q+5 ऑड, 6q+3 ऑड, यहाँ पे 6q+ ये भी 6q+1 भी ऑड। ये 3 फॉर्मेट हो गई, 6q+1 6q+3 और 6q+5 क्या है, ऑड फॉर्म है। तो ये क्या हो गई, साबित हो गई, हेंस 6q+1 6q+3 एंड 6q+5 और हाँ और लगाइए, और 6q+5 आर द फॉर्म्स ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये हो गया प्रूफ। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। चलिए इस क्वेश्चन के बाद फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। क्वेश्चन ये है कि सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q+1 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर। यानी आपको साबित करना है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म में होगी। चलिए तो जहां पर जो q है वो कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग साबित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या ये चैप्टर क्या है, जो रियल नंबर की जो एक्सरसाइज 1.1 है, क्या है वो, लीस्ट डिवीजन एल्गोरिथम
और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करके ही सारा क्वेश्चन बनाना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करने के लिए उनका ये क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो उस इसलिए हम लोग का यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हमने ए ले लिया क्योंकि हमको सबसे बड़ी संख्या ये चाहिए, और यहाँ पे बी ऑलरेडी जो फॉर्म है यहाँ पे बी क्यू प्लस आर, बी का फॉर्म, बी का वैल्यू ऑलरेडी 6 दिया हुआ है, तो हमने ले लिया लेट ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 6, चूंकि यहाँ पे जो डिवाइजर है वो 6 है तो बी इज इक्वल टू 6 हमने ले लिया। अब हम इस पे डिवीजन लेमा अप्लाई कर दिया, तो ऑन डिवीजन लेमा अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से डिवाइड कर दें, यानी कि ए को बी से डिवाइड कर देंगे। तो एक इसलिए हमने क्या लिखा, ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी, ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी, यानी कि दैट इज ऑन डिवाइडिंग ए बाई 6, बी का वैल्यू 6 है इसलिए ऑन डिवाइडिंग ए बाई 6। तो मान लिया इस केस में हमको अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ तो रिमाइंडर और कुछ क्वोशेंट आएंगे, कुछ क्वोशेंट कुछ रिमाइंडर तो आना ही है, तो या तो 0 आए या कुछ भी। तो हम मान लिया यहाँ पे कि सपोज वी गेट q एज अ क्वोशेंट एंड r एज अ रिमाइंडर। तो हमने जब a को 6 से डिवाइड किया तो हमने यहाँ मान लिया कि q जो है क्वोशेंट आया और r जो है रिमाइंडर आया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर वैल्यू ऑफ r जो होगी वो इस प्रकार होगी 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, यानी कि r की जो वैल्यू होगी या तो 0 होगी या 0 से बड़ा, लेकिन वो डिवाइजर b से छोटा। तो यहाँ पे हम देखें तो चूंकि b की वैल्यू यहाँ पे 6 है ऑलरेडी, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 6q, b की जगह 6 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, यानी कि जो रिमाइंडर होगी या तो 0 होगी या जो डिवाइजर है 6 है, b 6 है उससे छोटा होगी, यानी कि जो पॉसिबल वैल्यू, इसलिए पॉसिबल वैल्यू जो रिमाइंडर क्या हो जाएगी 0 से या तो 0 या 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा, तो या तो 0 तो 0 या 0 से बड़ा 6 से छोटा, तो क्या हो जाएगा 6 से छोटा 1 2 3 4 5, यानी कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर r क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4 5। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर की जो वैल्यूज आई है 0 1 2 3 4 5, इसको हम लोग इस इक्वेशन में जो हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करके जो आया है a इक्वल टू 6q प्लस r, इसमें हम लोग 1 बाई 1 इस वैल्यूज को रखते जाएंगे, जो रिमाइंडर की वैल्यूज है उसको रखते जाएंगे। तो इसलिए हमने पहला केस लिया जहाँ पे इस रिमाइंडर की वैल्यू जो 0 है उसको लिया, तो ए केस 1 r इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस r, तो यहाँ पे r की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 6q प्लस 0 यानी कि r a इक्वल टू 6q। तो a इक्वल टू यहाँ पे जो फॉर्मेट आई a इक्वल टू 6q, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे q क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव संख्या है। अब उसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर चाहे वो ऑड हो या इवन हो, उसको 6 से मल्टीप्लाई जब भी करते हैं हम तो क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। आप चेक कर सकते हैं, किसी भी इंटीजर को आप ले लीजिए उसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए वो हमेशा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ 6q भी जो है क्या हो जाएगी, वो इवन हो जाएगी, क्योंकि 6 ये q जो 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगी वो इवन होगी, इसका मतलब हो गया कि 6q जो है वो इवन है, इवन इंटीजर है। तो इस केस में इवन है, जैसे यहाँ पे लिखा कि एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 6 देन इट गिव्स इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब केस 2 देखते हैं, केस 2 में हमने अब क्या रखें, रिमाइंडर वैल्यू केस 1 में 0 रखा, अब केस 2 में 1, तो r इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इसमें हमने a इक्वल टू 6q प्लस r में r की जगह 1 रखा, तो a इक्वल टू 6q प्लस r यानी कि 6q प्लस 1। अब 6q तो ऑलरेडी यहाँ साबित हो गया 6q इवन है, तो इवन में जब भी एक जोड़ेंगे तो ऑड बन जाएगा, इसलिए 6q प्लस 1 की जो फॉर्म हो गई वो क्या हो गई, ऑड हो गई, 6q प्लस 1 की जो फॉर्म हो गई वो ऑड हो गई। अब आगे r की वैल्यू 1 हमने चेक कर लिया, r की वैल्यू 2, तो इसके लिए केस 3 लिया, केस 3 यहाँ से केस 3 यहाँ r की वैल्यू 2 लिया, तो a इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस 2, और तो 6q तो ऑलरेडी इवन है और उसमें 2 जोड़ेंगे तो वो भी इवन हो जाएगा, यानी कि 6q प्लस 2 जो है वो इवन फॉर्म हो गई। चलिए केस 4 देखते हैं, यहाँ पे r की वैल्यू हम अब 3 चेक किए, तो r इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 3, तो 6q प्लस 3 6q प्लस 3, तो 6q इवन है और उसमें जब जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो ऑड बन जाएगा, किसी भी इवन में आप 3 जोड़ेंगे तो ऑड बन जाएगा, यानी यहाँ पे 6q प्लस 3 क्या हो जाता है, ऑड हो जाएगा, ठीक है, 6q प्लस 3 ऑड हो जाएगा। उसी तरह अब केस 5 है, यहाँ 3 चेक हो गया, r इक्वल टू 4 चेक किया, r इक्वल टू 4, तो r इक्वल टू 4 जैसे ही इस इक्वेशन में रखेंगे 6q प्लस r में, तो a इक्वल टू 6q प्लस 4 हो जाएगा। तो 6q चूंकि इवन है और उसमें 4 जोड़ेंगे तो इवन में जब भी 4 जोड़ेंगे तो इवन होगा, इवन में जब भी 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो इवन होगा। तो
यहाँ पे 6u+4 क्या हो गई, वो कम्प्लीटली इवन हो गई। आखिरी जो r की वैल्यू है वो 5 है, तो इस इक्वेशन में जो केस 6 है उसमें हमने रखा a इक्वल टू 6u+r में r की वैल्यू जब 5 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू 6q+5, a इक्वल टू 6q+5। तो 6q क्या है, इवन है, और उसमें जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो किसी भी इवन में 5 जोड़ेंगे तो ऑड बन जाएगी। अब किसी भी नंबर में, किसी पॉजिटिव नंबर में और जैसे 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, वो ऑड हो जाएगी। तो यहाँ 6q इवन था, उसमें 5 ऐड हो रहा है तो इसलिए वो ऑड हो गया, यानी 6q+5 क्या हो गया, ऑड हो गया। तो हमारा टोटल ऑड पॉजिटिव फॉर्म क्या कौन कौन से आया, ऑड पॉजिटिव फॉर्म्स केस 2 a इक्वल टू 6q+1, केस 4 a इक्वल टू 6q+3 एंड केस 6 a इक्वल टू 6q+5। ये सब ऑड आया, ऑड ऑड ऑड। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, हेंस 6q+1, 6q+3 और 6q+5, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 आर द फॉर्म्स ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से जो है प्रूफ हो गया। आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड करने में यूट्यूब पे दिक्कत होती है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।